साथियों, 9 विधानसभा का उपचुनाव की जो घोषणा हुई है, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरह लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़े थे, उसी तरह उपचुनाव मिलकर लड़ने की घोषणा की थी। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी मनचाही, अपनी मनमाफिक सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करती गई और कांग्रेस के लिए गाजियाबाद तथा खैर 2 विधानसभाएं छोड़ी। कांग्रेस ने बहुत गुड़ा भाग लगाया और इस स्थिति में पहुंची कि दोनों सीटों पर उसको जीत पाना मुमकिन नहीं है। तो क्या चुनाव लड़े या न लड़े, इस पर कांग्रेसियों की आपस में जो विचार विमर्श हुआ, समाजवादी पार्टी और कोई सीट देने को तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने विधानसभा का उपचुनाव लड़ने से मना कर दिया। ये दोनों सीटें गाजियाबाद और खैर भी समाजवादी पार्टी को लड़ने के लिए दे दी। अब देखना यह है, क्या समाजवादी पार्टी अपने रूठे हुए जोड़ी को मनाएगी, उनकी मांग पूरी करेगी, अथवा सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। ये बात अभी भविष्य के गर्द में छिपा हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने आज जिस तरह से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, यह संकेत दोनों के गठबंधन के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। कहते हैं कि गठबंधन में दरार पड़ चुकी है और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव से शुरू हुई थी, जहां पर अखिलेश यादव को इंतजार कराने के बाद कांग्रेस ने कोई सीट नहीं दी। वहीं चुनाव के समय अखिलेश यादव ने खुलेआम घोषणा की थी कि कांग्रेस को कोई वोट ना करे। परिणाम आपके सामने है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस धराशायी हुई, क्योंकि कांग्रेस में भी एक लीडरशिप कुछ लोगों की वहां भी मनोबल सी चलती है। इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने अपनी मर्जी की सीटें डिक्लेयर की और कुछ सीटें कांग्रेस को दी। यद्यपि कांग्रेस जिन सीटों की मांग कर रही थी वो सीटें नहीं मिली, फिर भी राष्ट्र की बात को देखकर, दूसरी तरफ बसपा से गठबंधन होता ना देखकर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और चुनाव लड़े। इंडिया अलायंस के नाम पर, संविधान बचाने के नाम पर ये शोहरत आम की गई कि बसपा गंभीर नहीं है, बीजेपी की बी टीम है। इसलिए बसपा का कोर वोटर ने भी संविधान बचाने के नाम पर, इंडिया गठबंधन के नाम पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट किया, जिसके कारण दोनों की सीटों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। उस वृद्धि से दोनों का मनोबल हाई फाई है और अखिलेश को जो पत्रकार कह रहे हैं कि अपने पिता मुलायम सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतने सीटें मुलायम सिंह के पीरियड में नहीं जीती थी, ये सत्य भी है। लेकिन ये भी सत्य है, इस जीत के पीछे बसपा का वोटों का जाना ही इसका मेन कारण है। और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है एससी एसटी में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का, तो अखिलेश यादव चुप, राहुल गांधी चुप, दोनों लोगों के मुंह पर टैप और लापता, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, जिसके कारण जो बसपा का वोट सपा की तरफ या कांग्रेस की तरफ या कहें इंडिया गठबंधन की तरफ आया था,
वो अब अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है और राहुल गांधी ने तो विदेश में अमेरिका जाकर ये कह दिया सही वक्त आने पर आरक्षण को समाप्त कर देंगे। आरक्षण एससी का नहीं समाप्त होगा, आरक्षण एसटी का नहीं समाप्त होगा, इसके साथ समाप्त होगा आरक्षण तो ओबीसी का भी समाप्त होगा। जब आरक्षण समाप्त होगा तो एससी एसटी ओबीसी का समाप्त होगा। ये बात सुनकर एससी एसटी तो सत्ते में आए ही, लेकिन ओबीसी जो 27% आरक्षण पा रहा है वो भी कांग्रेस से चौकन्ना हुआ, सतर्क हुआ कि कांग्रेस क्या चाहती है। ये तो आरक्षण समाप्त करने की बात कर रही है। तो अब जो चुनाव निकट भविष्य में होने वाले हैं उसमें कांग्रेस की क्या पोजीशन रहती है ये भविष्य बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में संबंधों में जो कड़वाहट आई है वो गठबंधन के लिए अच्छी बात, अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। यही हालात रहे तो 2027 का चुनाव दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ सकती हैं, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। अब यहीं पर एक बात और आ जाती है, यदि ये कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसी तरह अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का रुझान बसपा की तरफ रहता होगा, जिसके कारण बसपा को गठबंधन तोड़ना पड़ा। तो ये सच्चाई आप लोगों को अवगत कराना था। ये गठबंधन आगे चलेगा नहीं चलेगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगी, वोट दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी, क्या समाजवादी पार्टी 2 सीटों के अलावा और सीटें कांग्रेस को देगी या नहीं देगी, ये सब बातें अभी अधर में अटकी हैं। देखते रहिए आगे क्या होता है, गठबंधन आगे चलता है या गठबंधन टूटता है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।